नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं पहाड़ी फैक्टिशन। तो आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में। इससे पहले कि आपको मैं उसके मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में बताऊं, सबसे पहले उसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही सबसे पहले महादेव की छवि दिखाई देती है। 6,656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र तथा रहस्यमय पर्वत है। आप सोचेंगे रहस्य कैसे? इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। पहले कैलाश पर्वत के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह कैलाश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत में फैली हुई है। इसके अलावा ये चीन के तिब्बती स्वास्थ्य क्षेत्र में ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। यह पवित्र पर्वत एशिया की 4 सबसे लंबी नदियों सिंधु नदी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नल नदी के उद्गम स्थल के आसपास स्थित है। इसके आसपास का क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ जो कुदरत द्वारा बनाया गया एक अद्भुत चित्र की लगता है। कैलाश पर्वत के साथ कई अलग अलग धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौन के लोगों के लिए एक धार्मिक स्थल है। हिंदुओं का माना जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ इस पर निवास करते थे, जबकि तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर एमचोक और उनकी पत्नी दोरजे आगमों का वास था। कैलाश में कौन रहता है, इस बारे में सभी का एक अलग दृष्टिकोण है। यही कारण है जो इस पवित्र पर्वत को रहस्यमय बताया गया है। तो चलिए बात करते हैं इस अद्भुत रहस्य के बारे में। शिखर पर पहुंचना है असंभव। कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। समुद्र तल से लगभग कैलाश की ऊंचाई 6,656 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट से काफी कम है। फिर भी कई लोगों ने एवरेस्ट फतेह किया है, परंतु कैलाश पर्वत पर अब तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार का मुख्य कारण है ये पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। कई देशों के अनेकों पर्वतारोही ने अनेकों बार कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। उन पर्वतारोहियों से बातचीत की गई तो बहुत ही अद्भुत तथ्य सामने आया। किसी ने कहा कि पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगा और तेज बारिश होने लगी, जिससे चढ़ना नामुमकिन हो गया। किसी ने कहा कि हम एकदम सही जा रहे थे और अचानक से दिशा भ्रमित हो गए। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर एक दिव्य ऊर्जा है जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने नहीं देती, क्योंकि यह पर्वत भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। तो इस पर्वत पर चढ़ने की मनाही हो चुकी है, किसी को अनुमति नहीं दी जाती। अब चलते हैं दूसरे फैक्ट की ओर। तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा। एक प्रचलित कथा के अनुसार 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने अपनी साधना पूरी करने के जुनून में इस पर्वत के शिखर को पाया था, परंतु इसे एक कहानी माना जाता है क्योंकि इसे जुड़े कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। न ही कभी मिलारेपा ने खुद इस बात की पुष्टि की है। चलते हैं अब तीसरे फैक्ट की ओर। तेजी से बढ़ता है समय। यहाँ कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। कई यात्रियों ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर में तेजी से घूमता है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया है। यहाँ आने वाले लगभग सभी लोगों ने यह महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हाइकर्स ने दावा किया है कि यहाँ पर चढ़ाई करते वक्त उन्हें लगता है कि उनके नाखून और बाल 12 घंटे के भीतर ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सामान्य वातावरण में बालों और नाखूनों के विकास में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। सिर्फ आम इंसान ही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी यह स्वयं देखा है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि करी है कि यहाँ समय की गति बहुत तेज हो जाती है। हालांकि इसके पीछे के कारण को वह अभी तक समझ नहीं सके। तो चलिए चलते हैं अब चौथे फैक्ट की तरफ। शिवजी के डमरू और ओम की आवाज। कैलाश पर्वत की एक मान्यता है कि कैलाश पर्वत से हमेशा ध्वनि निकलती रहती है। जैसे ही आप इस पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे तो आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी। लोगों का कहना है कि यह आवाज भगवान शिव के डमरू की ओम की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ के पिघलने की टूटने की आवाज का ऐसा आभास होता है कि मानो शिवजी के डमरू और ओम की आवाज सुनाई दे रही हो, परंतु अभी तक वैज्ञानिक इसका पूर्णता से पता नहीं लगा पाए कि सच क्या है और ये किस चीज की आवाज है। लेकिन यहाँ आने वाले पर्वतारोहियों कहते हैं ध्वनि को गौर से सुना जाए तो सचमुच डमरू की और ओम की आवाज सुनाई देती है। अब आप इसे संयोग माने या भगवान शिव की शक्ति का रहस्य, यह आपकी इच्छा है। तो चलिए चलते हैं अब अगले फैक्ट की तरफ। दिशा सूचक यंत्र कंपास काम नहीं करता। कैलाश पर्वत का आकार कंपास के 4 गर्त बिंदुओं की तरह है, यानी पर्वत के चारों मुख कंपास की चारों दिशाओं की ओर हैं।
परंतु रोचक बात यह है कि इसका आकार तो कंपास की तरह ही है। यह दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास ठीक से काम नहीं करता। दरअसल यह एक्सिस मुंडी नामक केंद्र है। एक्सिस मुंडी का अर्थ है दुनिया का सेलेस्टियल पोल और जियोग्राफिकल पोल का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच एक संबंधित बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिलती हैं और तथा दोनों ध्रुवों के तरंगे का सामना होता है। ऐसे में यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास काम नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वही स्थान है जहाँ अलौकिक शक्तियाँ प्रभावित होती हैं और आप उन शक्तियों से संपर्क भी कर सकते हैं। ये भौतिक दुनिया के बीच आध्यात्मिक दुनिया से संबंध बनाने का केंद्र है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Tell me that you love me, even if it's